नमस्कार, मैं हूं आपके साथ निहारिका महेश्वरी। उत्तर प्रदेश के पीलीभीत के पूरनपुर गांव से एक ऐसी गुड न्यूज है जिसने दिल्ली, मुंबई और विश्व को हिलाकर रख दिया है। एक गुड न्यूज है, एक युवक का साहस है। जहां पर ब्रेन ड्रेन हो रहा है, लोग भारत छोड़कर बाहर जा रहे हैं पैसे के चक्कर में, वहां पर कुछ ऐसे युवा हैं जो भारी भरकम सैलरी छोड़कर इंडिया के प्रति अपने पैशन को कंटिन्यू कर रहे हैं। उनके लिए इंडिया फर्स्ट है। उनके लिए पूरी कोशिश है कि किसी भी चोटी पर जाकर वो देश का तिरंगा शान से लहराए। मेरे साथ एक ऐसे शख्स मौजूद हैं जिन्होंने मर्चेंट शिप्स में 2007 में भाग्य आजमाया, मजा नहीं आया, 2021 में छोड़ दिया और फिर अपना पैशन शुरू करा। सत्यदीप गुप्ता वायरल हो रहे हैं आजकल। किया भी इन्होंने ऐसा ही काम है, गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में इनका नाम दर्ज है। कौन सी ऐसी चोटी इन्होंने छोड़ी है जिसपे ये क्लाइम नहीं कर रहे हैं और इंडिया का झंडा नहीं लहराए हैं? मुझे तो इतनी लंबी लिस्ट है कि मैं बता भी नहीं पाऊंगी, वो तो आपको डिटेल में और बताना पड़ेगा। सत्यदीप ने कंचनजंगा और माउंट मकालू पर जो फतेह हासिल करी है, उस चोटी पर चढ़कर, उसको लेकर उनका परिवार नहीं बल्कि हर कोई गौरवान्वित है। सत्यदीप, वेलकम टू आवर शो। थैंक यू मैम। सत्यदीप, पहला बताइए कैसा एक्सपीरियंस है एकदम से चोटी से लेकर फिर एक नॉर्मल रूम टेम्परेचर पर आना? उस समय भी झंडा आपके पास था, अभी पीछे भी इंडिया आपको एक बैकअप दे रहा है। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत ही अच्छा अनुभव रहा है। एंड जब हम लोग वापस आते हैं तो वो फीलिंग ही अलग होती है, बिकॉज हम लोग जो करने गए थे वो हम लोग कर चुके हैं। और जब हम लोग नीचे आते हैं, नेपाल आते हैं, फिर जब इंडिया आते हैं तो उसका अलग ही मजा है। और मैं अभी घर नहीं पहुंचा हूँ। जब मैं घर पहुंचूंगा तो वहां पे तो अलग ही है। सत्यदीप, ये शौक कैसे आया? इतने लाख का पैकेज था, पहाड़ों पर चढ़ने का शौक आ गया एकदम से, मर्चेंट जो शिप्स आप सेल कर रहे थे, एकदम से कैसे ये पैशन आया? परिवार ने सपोर्ट किया कि नहीं कि भाई इतनी तनख्वाह कर रहे आप ले रहे हो, वहां पर भारत का झंडा आपको दिखा और आपने ये बात बोली कि कोई बात नहीं, मेरी जान चली हाँ जाए, हाँ। रिस्क टेकिंग है, लेकिन इंडिया का झंडा है पहले। एक्चुअली यस, परिवार स्टार्टिंग में तो सपोर्टिव नहीं था। स्टार्टिंग में तो उन लोगों को पता भी नहीं था कि मतलब ये क्या होता है क्या नहीं होता है। मुझे भी बहुत ज्यादा आइडिया नहीं था। धीरे धीरे हम लोग ट्रैकिंग करते रहे। फिर हर लेवल पे जब मैं जैसे एक छोटा ट्रैक किया, फिर उससे मुश्किल किया, फिर उससे मुश्किल किया, तो मेरे साथ यही था कि और आगे क्या है। मतलब ठीक है, मैंने ये कर लिया तो इसके आगे की मैं ढूंढता रहता था कि और इससे आगे मैं अपनी बॉडी को कहाँ पुश कर सकता हूँ, कहाँ तक मैं अपने विचारों को ले जा सकता हूँ। तो वो करते 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 माउंटेनियरिंग शुरू कर दी प्रोफेशनली। वहां पे सीखा मैंने पहले अच्छे से। और मैं कहूंगा भी सारे युवाओं को जो भी करना चाहते हैं वो सीखे जरूर। बिना जोखिम रहता है, बहुत जान का भी खतरा रहता है, तो बिना सीखे तो बिल्कुल ना करें। और सीख के फिर अच्छा करें। और देखें, आपका शरीर और आपका दिमाग आपको बहुत ऊपर तक ले जा सकता है। 38 साल के आप हैं। इस उम्र में जब लोग फाइनेंशियल प्लानिंग करते हैं, फैमिली प्लानिंग को और आगे बढ़ाते हैं, इन्वेस्टमेंट्स करते हैं, आप सीधे चोटी पर चढ़ गए। परिवार कह रहा होगा कि भाई अपनी जान पर खेल कर चला है, बावला है क्या? ये देसी लैंग्वेज वहां की है। ये पैशन के पीछे की बड़ी वजह क्या है? पैशन के पीछे की वजह, बड़ी वजह मेरे को यही है कि मैं एक जगह ठहर नहीं सकता। मुझे मतलब जैसे कहते हैं ना कि हमेशा आगे बढ़ने का शौक है और कुछ अलग करने का रहता है। मर्चेंट नेवी में मैंने 15 साल नौकरी की है। और उसका अनुभव भी मेरा बहुत अच्छा रहा। मैंने वहां पे भी कभी निराशा या कभी मेरे कलीग कभी ये नहीं कह सकते कि मतलब मैं फुल ऑफ लाइफ नहीं था। आई एम ऑलवेज फुल ऑफ लाइफ एंड आई एंजॉय दैट पार्ट ऑल्सो। बट अब ये स्टेज मैंने मूव ऑन कर दिया है, क्योंकि अब मैं सोचता हूँ कुछ और किया जाए, कुछ आगे अलग किया जाए। कुछ और आगे करने के लिए स्पॉन्सर्स भी चाहिए। ये एक चीज है जिसके कारण आप लोग थोड़ा सा पीछे हो जाते हैं। आप हमारे पोर्टल, हमारे चैनल के माध्यम से अपील करेंगे और ये भी जाते जाते सुझाव देते जाइए कि माउंटेनियरिंग और इस चीज को लोग पैशन बनाए। कुछ लोगों का पैशन होता है, हॉबी बनाते हैं, लेकिन इसमें एज अ करियर क्या स्कोप है और आप अपील क्या कर सकते हैं फिनेंसर्स को लेकर, स्पॉन्सरशिप को लेकर, ताकि आप वैश्विक स्तर पर अपना नाम रोशन करें? क्योंकि भारत की तो गली गली में टैलेंट है। ये बात बिल्कुल सही कही है आपने कि स्पॉन्सर्स एक लेवल के बाद बहुत जरूरी हो जाते हैं। अगर आप मतलब जैसे मैं इस समय मेरे पास कोई स्पॉन्सर नहीं है। जो भी मैंने किया है अभी तक अपने हिसाब से किया है। बट हाँ, अगर हम वैश्विक लेवल की बात करें, वर्ल्ड रिकॉर्ड की बात करें या कुछ वैसा बात करें एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, तो जाहिर सी बात है पैसा इंपॉर्टेंट है और उसमें स्पॉन्सर्स की बहुत जरूरत पड़ती है। हाँ, और अगर मुझे स्पॉन्सर्स मिले तो जरूर मैं
कुछ ना कुछ जरूर एक्स्ट्राऑर्डिनरी प्लान्स जो मेरे पास हैं वो मैं उनको एग्जीक्यूट कर पाऊंगा। और बाकी मैं जरूर कहना चाहूंगा कि जैसे पैसा जरूरी है, मैं ये मानता हूँ। देखिए, बिना पैसे के तो ऐसा कुछ नहीं है कि मोबाइल फोन मैंने खरीदा है, मैं कर रहा हूँ तो ऑफकोर्स पैसा चाहिए, लेकिन एक बैलेंस होना बहुत जरूरी है लाइफ में। आप मनी भी रखिए और बाकी चीजें भी रखिए, जिंदगी जिए भी। जिंदगी का सिर्फ एक ही मकसद नहीं हो सकता है कि हमें सिर्फ पैसा ही कमाना है, जिंदगी जीने के लिए भी है, उसको जिए। धन्यवाद सत्यदीप आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, बताने के लिए कि अगर पैशन स्ट्रांग हो तो स्काई नहीं बल्कि एक चोटी, पर्वत की चोटी इज द लिमिट, और उसके लिए युवाओं को इंस्पायर करना बहुत ज्यादा जरूरी है। बहुत आपके माध्यम से उत्तर प्रदेश के एक डिस्ट्रिक्ट के फला फला गांव से आप बिलोंग करते हैं, भारत का नाम ओवरनाइट आपने मेहनत करके रोशन करा। आपको उसके लिए बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशंस, बहुत बहुत शुभकामनाएं। और हम ये उम्मीद करते हैं कि इस पैशन को, इस विजन को आप और भी युवाओं तक स्प्रेड करें। धन्यवाद। धन्यवाद।